ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम हो रूहानी पंडा। तुम एक आत्मा की यात्रा करने वाले, आत्मा दर्शन कराने वाले, परमात्मा से मिलाने वाले पंडा। तुम्हें गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए भी कमल फूल समान बनना ही है। याद की यात्रा करनी है और सबको करानी है। खुद याद में रहना है, गौर गृहस्थ में रह रही, कोई बात तो है नहीं। फूल कमल फूल समान क्यों कही बाबा ने? पवित्र बनेंगे, ऑटोमेटिक आप त्रिनेत्री, त्रिलोकी, त्रिकालदर्शी बन जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। मात्र धीरे धीरे अभ्यास, लेकिन पकाओ, अपने आप भट्टी में डालो, रूहानी यात्रा करो और कराओ। प्रश्न है, बाप बच्चों का कौन सा श्रृंगार कर रहा है और किस श्रृंगार के लिए मना करता है? हम यहां पर क्या करने लगे? मूर्तियों पर कुछ चोला चढ़ाने लगे, चिपकाने लगे, श्रृंगार करने लगे। श्रृंगार किसका करना है? बच्चों का श्रृंगार करना है, खुद का श्रृंगार करना है। और किस श्रृंगार के लिए मना कर रहा है? बाबा कहता है, मैं तुम्हारा रूहानी श्रृंगार करने आया हूं। और कौन सा नहीं करूंगा? मैं कभी भी तुम बच्चों का जिस्मानी श्रृंगार नहीं करूंगा। तुम बेघर हो, भिखारी हो, तुम्हें फैशन का शौक होना ही नहीं चाहिए। इस चमड़ी का कोई श्रृंगार नहीं करना है। आत्मा का श्रृंगार करो। कारण जानते हो, दुनिया बहुत खराब है, इसीलिए जरा भी शरीर का फैशन नहीं करना है। खुद दृष्टि से देखें, जरा भी शरीर का फैशन नहीं करना। किसी को भी। गीत है, आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। बेहद का बाप बैठ बेहद के बच्चों को समझा रहे हैं। बेहद माना कोई जिसकी हद न हो, लिमिट न हो, लिमिटलेस, अनंत। ढेर बच्चों का बाप, अनगिनत बच्चों का बाप। इतने बेशुमार बच्चे हो, एक ही बाप है जिसको रचयिता कहा जा रहा है। वह है हद के बाबाएं। वो बहुत हैं, हद के बाबा। तो यह है बेहद का, तुम रूहों का बाप। वह हद के जिस्मानी बाप हैं, यह बेहद के रूहों का एक ही बाप है। तुम्हें इसकी बात हर हालत में माननी है और रूहानी श्रृंगार करना है। भक्ति मार्ग में तुम रूहें मुझे याद करते थे, दिल से। तुम बच्चे जानो,
कि भक्ति मार्ग में साथ साथ रावण राज्य भी होता है भक्ति में। अभी मनुष्य पुकार रहे हैं कि हमको इस रावण राज्य के से राम राज्य में ले चलो प्रभु। तुम पुकार रहे हैं कि हमें राम राज्य चाहिए। बाबा समझा रहा है, देखो बच्चे, देवी देवता जो भारत के मालिक थे अब नहीं है। वह कौन थे यह भी अब तुम बच्चे ही जानो। हम ही सतयुगी सूर्यवंशी घराने के मालिक थे, ये तुम खुद स्वीकार करो। किस किस को स्वीकार है? अब में से चेक कर लो कि हमें ये नशा आ जाए कि हम सूर्यवंशी घराने के मालिक हैं, मालिक थे, फिर से सूर्यवंशी घराना हमसे ही बनेगा। हमें वही पवित्रता चाहिए जो सूर्यवंशियों की थी। नशा होना चाहिए। सतयुग में राजा रानी भी होते हैं, विश्व महाराजा विश्व महारानी भी होते हैं। जैसे यहाँ प्राइम मिनिस्टर के होते हुए भी मुख्यमंत्री होते हैं ना, ऐसे पूरा विश्व में जगह जगह राजा रानियां होते हैं। वो थोड़े थोड़े राज्य को संभालते हैं, पृथ्वी के हिस्से को। कोई एशिया को संभालेगा कि कोई अफ्रीका को संभालेगा, लेकिन विश्व महाराजा होता है। बोलो, क्या तुम बच्चों को वो स्मृति आ रही है? वो याद आ रही है? बाबा आया है तुम्हें फिर से राज्य भाग्य का वर्षा देने, पूरे इस पृथ्वी का मालिक बनाने, इस विश्व का। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी दे रहा है तुम्हें। बाबा कहते हैं अब सब भक्ति मार्ग में, भक्ति मार्ग के ही रावण राज्य में ज्ञान मार्ग से बाप सिखाता है, वो भी तुम बच्चों। तुम इसे सीखो और सतयुगी सूर्यवंशी घराने की स्मृति में वापस लौटो। उस बेहद के बाप को भक्ति में सब याद करते हैं। अभी तुमको 21 जन्मों के लिए ज्ञान की राजधानी मिलेगी, फिर आधा कल्प तुम पुकारते ही रहेंगे। अभी आधा कल्प कोई पुकारेगा नहीं। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है राम राज्य में कि हाय राम या हाय प्रभु, हे प्रभु, जरूरत ही नहीं है। कोई दुख होगा ही नहीं जो हाय या हे करना पड़े। ये हाय राम तो तभी करते हो जब पूरी
कोई दुख आता है तो मुंह से निकलता है। तुम बच्चों को तो अंश मात्र भी दुख नहीं होगा, अंश मात्र। तुम जानो यह खेल भी बना हुआ है, ये कोई नई बात नहीं है। या भगवान कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा है जो तुम्हें पता नहीं। खेल है, बना हुआ है। आधा कलम ज्ञान का दिन है तो आधा कलम भक्ति की रात है। तुम भक्तों को नीचे उतार देती है वो रात। तुम बच्चों की बुद्धि में ये जो सीढ़ी का चित्र है इसका ज्ञान जरूर होना चाहिए। एक सीढ़ी है जिससे उतरना पड़ता है। सिर्फ वह सीढ़ी उतरने का काम करती है, चढ़ने का नहीं करती है। चढ़ेंगे तो याद की यात्रा, याद रख लेना, सिर्फ उतर सकते हो बस। जो भी उस सीढ़ी पर आएगा वो उतरने लगेगा वहीं से। बाप समझाता है कि यह 84 जन्म का पूरा चक्र है। तुम जब इसे यथार्थ में जान लोगे, जान लेने का मतलब समझते हो ना, स्मृति आ जाएगी कि हम सूर्यवंशी बन रहे हैं, बन चुके हैं, बनने वाले, कुछ तो आए स्मृति। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन रही है। जैसे जैसे चक्र की स्मृति आती है तुम चक्रवर्ती बन जाते हो। इसीलिए शिव बाबा चित्र बनवाता है जिससे सिद्ध हो सके कि चक्र को जानने से चक्रवर्ती बना जाता है। वह भी 21 जन्म के लिए राज्य और भाग्य सब दूंगा, बस तुम स्वयं को जानो। हम इसमें मिस्टेक करते हैं, दूसरों को जानने में लगे रहते हैं दिन भर। उन्होंने क्या किया, वो क्या करते हैं, किसकी नकल कर ले। भगवान मना कर रहे हैं, तुम जैसा दूसरा विश्व में है ही नहीं जो तुम किसी और की नकल करो। प्रत्येक अनूठे हो, अजब गजब हो, विशेष। शकल से, सूरत से, कर्म से, विचार से, भावनाओं से प्रत्येक अनूठा। तुम अभी बहुत हो गए हो, तुम्हारी रूहानी शक्ति सेना बड़ी होती जा रही है, क्योंकि तुम सब पंडा हो। बाबा कहता है बाबा भी पंडा ही है। मैं भी बस रास्ता बता रहा हूं जाने का, खुद को देखने का। पंडा क्या दिखाता है? मूर्ति दिखाता है, उसका रास्ता दिखाता है। लेकिन बाबा और तुम क्या दिखाते हो? तुम्हारे खुद के दर्शन कराते हैं, स्वदर्शन। बाबा पंडा क्यों? बाबा भी तुम्हें ही दिखाता है। देख बच्चे, तू ही सूर्यवंशी है। देख बच्चे, तू ही फिर चंद्रवंश में गया। देख बच्चे, सूर्यवंश में तू कैसा है। यात्रा, यात्रा किसकी यात्रा? खुद को देखने की, खुद की स्मृति कि तुम रूहानी पंडा भी क्या रूह क्या दिखाता है? मूर्ति नहीं दिखाता किसी। तुम्हारे जन्मों की, तुम्हारे कर्मों की स्मृति दिला रहा है बाबा कि तुम सत्य पर चलते थे, धर्म पर टिके थे,
न्याय पर थे, तुम पवित्र थे, शांत थे, आनंद से भरे थे। वो दिखाता है उस यात्रा में। बाबा को भी गाइड कहा जाता है। गाइड कर रहा है रोजाना तुम्हें कि तुम थे, देखो तुम थे, संपूर्ण न्याय प्रिय थे। ये गाइड कहने से थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, पंडा अच्छा सो है। क्या कह रहे बाबा? गाइड अंग्रेजी का है ना, तो यहाँ गाइड कहेंगे तो ये लगेगा कि कोई छोटी मोटी चीज है। पंडा कहेंगे तो अच्छा पंडा है, इसको पंडे। और क्या करते थे पंडे? सिर्फ रास्ता नहीं बताते थे। आप अभी पंडे के पास जाएंगे तो क्या ही बताएगा? आपके जन्म वंशावली बताने लगेगा। तुम्हारे वो आए थे, तुम्हारे पिता आए थे, दादा आए थे, तुम इनके संतान हो, दादा के दादा ये थे, उन्होंने ये हमको दिया था। क्या ही लिखे रहते हैं पोथियों में। बस भगवान भी पंडा क्यों कह रहा है कि मैं तुम्हें तुम्हारी ही वंशावली, 21 जन्म तुम ऐसे थे, या 84 जन्म ऐसे थे, 63 जन्म ये किए, और 84 जन्म में से 21 जन्म ये काम किए तुमने। तो बाबा वो 63 जन्म तो भुलाना चाह रहा है जो गलत है तुम्हारा। वो कितना दयालु है, तुम्हारी पोल नहीं बता रहा है तुम खराब थे, सिर्फ तुम्हें वो सूर्यवंशी की याद दिला रहा है, चंद्रवंशी की भी नहीं दिलाना चाह रहा कि तुम चंद्रवंशी भी ठीक नहीं होंगे, थोड़े बहुत दाग धब्बा हो गया होगा, एक दो कला कम हो गई है, लेकिन सूर्यवंशी थे। वो पोथी खोल के बता रहा है। यात्रा पर ले जाने वाले पंडे ही तो होते हैं बच्चों। यात्री जाते हैं तो उनको पंडे मिल जाते हैं कि इनको यह सब दिखाओ। तभी तो हर तीर्थ पर पंडे मिलते हैं, हर तीर्थ। अब किसी भी तीर्थ चले जाना और आप कह देना कि वहां फलानी जगह से आए हैं, अरे तुम्हारे वाले तो वे हैं, तुरंत बता देंगे हम नहीं है, वो फलानी जगह जाना, उनका नाम ले देना, उधर के उस एरिए के वही है। बाप कहता है जन्म जन्मांतर तीर्थ यात्रा करते आए, कभी अमरनाथ जाते, कभी कोई परिक्रमाएं लगाते, वहां जाते समय फिर वही याद रहने लगता है और घोरवार धुंधाधोरी सबसे दिल हट जाती है। जब तक तीर्थ करते हो तब तक उन 2 महीनों में 3 महीने की यात्रा, 4 महीने की आप जो पर्टिकुलर करते हो, क्या ही होता है उससे? जाते जाते ये देखना है, वो देखना है, ये देखना है, उसी में मन रमण हो जाता है। और जो देह दुनिया की बातें, घर गृहस्थी की बातें, बाल बच्चों की बातें थी, वो भूल जाते हैं। कोई परिक्रमा लगाने में बिजी है तो कोई धंधा धोरी सब दिल से हट जाती है। यहां तुमको फिर समझा रहा हूं कि तुम अपने घर गृहस्थ में रहते हुए, छोड़कर नहीं, क्योंकि परीक्षा तुम्हारी यही है, धंधा धोरी भी करते हुए, ये नहीं नौकरी छोड़ देते हैं, चाकरी छोड़ देते हैं, बैठ जाते हैं, समाधि लगा लेते हैं। घर गृहस्थ में रहना है, धंधा धोरी में रहना है, फिर गुप्त यात्रा करनी है, आत्मदर्शन करना है, स्वदर्शन करना है कि मैं सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण परमपिता परमात्मा की अति प्रिय संतान,
सूर्यवंशी। ये गुप्त यात्रा करनी है। यह कितना अच्छा है। जितना बड़ा धंधा करते हैं उतना करते रहो। कोई मना नहीं कर रहा हूं मैं किसी को कि तुम धंधा छोड़ दो। स्मृति लेकिन वापस ले, जो कर रहे हो उसको करो। भल अपनी राजाई भी संभालो। अगर तुम राजा भी हो कोई, तो वो भी संभालनी है, ये नहीं भाग जाना है। सबके लिए मुरली है ना। अब राजा कोई है, उस समय तो मुरली जब चल रही 36 में तो राजा सिस्टम था ना। भल राजा भी हो तो भी राजा ही संभालो। ये नहीं मैं राजा ही नहीं संभाला, अब तो बाबा आ गया है, अब तो मैं भजन करूंगा। चाहिए भजन। गुप्त यात्रा की स्मृतियां कि मैं कैसे न्याय प्रिय, धर्मशील, पवित्र, सर्वगुण संपन्न 16 क्लास संपूर्ण। इसीलिए तो देखो राजा जनक का भी मिसाल दिया जाता है कि उसको सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वो तो राजा था, बस स्मृति आ गई थी, मन मनाभव हो गया। स्मृति अलग चीज है और ये संसार के नाटक नौटंकी अलग चीज है। तुमको कोई बाहरी यात्रा नहीं करनी है, ये भी याद रख लेना। तुम पता चला यात्रा कह रहा है बाबा तो हम भी चलो तीर्थ पे चलते हैं, हम भी धक्के खाते हैं। क्योंकि वहां क्या है इस समय जाम लग रहे हैं। फिर तुम्हें धक्के खाने की जरूरत ही नहीं है, दरकार नहीं है। आराम से अपने घर बार की पूरी संभाल करते हुए गुप्त यात्रा करो। घर बार संभलना भी चाहिए, ये नहीं संभल पा रहा हमसे। क्यों संभालने की कहते हैं बाबा? घर बार संभालने की क्यों कहते हैं? वो भी चल रहा है। हाँ? नहीं, घर बार संभालना है, ये बार बार फोर्स करता है ना हर मोड़े, क्योंकि हमारा उनके साथ लेन देन है। कर्म से ज्यादा लेन देन है भाई। अगर लेन देन नहीं चुकती होगा अष्टावक्र ने कहा था, ये शास्त्रों में भी है, ऐसा नहीं कि बाबा ही कह रहे हैं, कि शादी भी जो होती है किसी के साथ, शादी चाहे स्त्री के साथ पुरुष हो या पुरुष के साथ स्त्री शादी कर, वो उसका पूर्व का कोई लेन देन है और ज्यादा लेन देन है, इसलिए उसके साथ शादी हुई। ये अष्टावक्र कर रहे थे, अष्टावक्र गीता में लिखा है। और बहुत ज्यादा लेन देन है तो आपको किसी का आपने खा लिया, किसी के साथ आपने गलत कर दिया, किसी को मार दिया, अब इस बार उसको मार तो सकते नहीं, मुझे तो मेरा है, तो चुप कैसे करेंगे? फिर करो। अगर लेन देन है तो चुप करना ही पड़ेगा। और आप सोचते हैं क्या करेंगे, ये नहीं हो रहा हमसे, ये तो बड़ा ही दुख दे रहा है, ये बड़ा परेशान कर रहा है व्यक्ति, इसको छोड़ देते हैं तो बाकी सब तो प्यार कर रहे हैं, यही टॉर्चर कर रहा है। तो आपका लेन देन चुकतू नहीं हुआ तो फिर आप ले जा तो सकते नहीं है, और आप में उतनी भी ताकत नहीं है कि आप उसे योग बल से भस्म कर लें। तो भाग लेते हैं लोग। भागना नहीं है, भाग लेना है। खेल है ना भाई, खेल में आप कहें कि वो जो ऑफसेट क्रिएट होते हैं खेल के अंदर,
कि बॉल नहीं डाली जाए और हम बल्ला घुमाएं, क्या ही होगा? कुछ होगा? कोई गोटियां चली जाएं लेकिन गोटी खबे नहीं, हम ऐसा खेल खेला, हो सकता है ऐसा खेल? कबड्डी खेल रहे हो पर कोई छुए और मरे नहीं, तो कोई कबड्डी मानी जाएगी? मरना जीना उसके अंदर, कर्म अकर्म विकर्म सब करके झेलते हुए उससे पार होना है। समझो बात को कि जब चुकतू करना ही है, और मैं सोचूं यही दिक्कत है, वहां पहुंच जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं। कई लोग सोचते हैं सेंटर पे चलेंगे, मधुबन में रह लेंगे, अब हम सब विचार करने लगते हैं ना बीच में, ये छोड़ देंगे तो झंझट तो मिट जाएगा कम से कम। तो बाप कहता है धक्का खाने की यात्रा की बाहर की नहीं, घोर गृहस्थ को संभालने की जरूरत है। हाँ, गृहस्थ व्यवहार में रहना है लेकिन तंग नहीं होना है, तंग नहीं करना है। ना होना है, अब तुम संभल के करो, ये लेन देन है तो आराम से चुकती हो जाए। तंग करने से जल्दी नहीं हो जाएगा कोई, उल्टा और बढ़ जाएगा। कुमार कुमारियां तो जैसे पूरी तरह सन्यासी हैं, सबसे अच्छे, क्योंकि उनका लेन देन कम है, तब तो कुमार कुमारियां हैं। वो 5 विकार से दूर हैं, उनमें कोई विकार नहीं है। अभी तुम बचे जानो, ऐसे बच्चों का श्रृंगार स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान कर रहा है। मैं तुम्हें श्रृंगारित कर रहा हूं, पढ़ा पढ़ा कर, कि तुम्हारी बिंदी लग जाए, आत्मस्मृति लग जाए। जब कथा में जाते हैं ना, और बाहर जाना हो, घर से कोई बुला रहा है या किसी काम से जाना, बाहर निकलना है घर से, बस बाहर, कमरे से बाहर निकलना है अपने से, क्या तिलक लगाओ। ब्राह्मण बगैर तिलक के तुम्हें ब्राह्मण बना रहा है, बाबा कौन सा तिलक लगा रहा है? आत्मस्मृति। ब्राह्मण माना आत्मस्मृति के तिलक के बगैर तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम बाहर निकलना चाह रहे हो, तुम कोई कर्म करना चाह रहे हो, कोई को दर्शन करना चाह रहे हो, दर्शन देना चाह रहे हो, किसी से मिलना, तो दर्शन तो होगा ना, लेकिन तिलक होना चाहिए। कितनी बड़ी शर्त भक्ति मार्ग में यही सिखा रहे हैं वो, पर हम यहाँ ये याद नहीं रख पाते कई बार कि अकस्मात निकल जाते हैं, आत्मस्मृति है नहीं, निकल गए तो गड़बड़ हो जाएगी। क्योंकि फिर आप कर्म और व्यवहार जो करने वाले हो देह स्मृति से, वो आपको गड्ढे में ले जाएगा। और आत्मस्मृति आ गई है, फिर आप किसी से बात करेंगे, व्यवहार करेंगे, कर्म करेंगे तो तंग नहीं कर सकेंगे। तो नियम बने हैं संगम के ही। ब्राह्मण माना ही तिलकधारी होना ही चाहिए। तिलक कोई भी लगा लो, पूरा नहीं लगा सकते, बिंदी लगा लो, लेकिन लगा लो। नियम। अब वो शरीर के ऊपर नियम चल रहा है भक्ति में, यहां तुम्हें अपनी स्मृति के अंदर नियम चलाना है। संगम पर ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों की स्मृति, आत्मस्मृति 24 घंटे, तभी किसी के साथ व्यवहार करो, तभी किसी के साथ कर्म करो। तुम जानो हमारा श्रृंगार अलग प्रकार का है, उनका अलग प्रकार का है। तुम्हारा स्मृति का श्रृंगार है, उनको स्मृति का श्रृंगार नहीं है, उनको एक बार स्थूल का श्रृंगार है। भले उन्हें कोई आत्मस्मृति तो है ही नहीं। इसीलिए उस श्रृंगार को तमो प्रधान श्रृंगार कहते हैं और तुम्हारे श्रृंगार को सतो प्रधान श्रृंगार कहा जाता है।
ये सतो प्रधान श्रृंगार है। आत्मस्मृति में रहकर बात करना, व्यवहार करना, कर्म करना, किसी से मिलना, और ये कभी मिटना नहीं चाहिए। एक बार श्रृंगार हो जाता है तो दिन में पहुंच नहीं सकते उसे। वो कोई किसी का तिलक लगाने के पर पहुंच नहीं सकता है। ये सतो प्रधान श्रृंगार है कि आपका किसी भी कारण से वह स्मृति मिटनी नहीं चाहिए, पूछनी नहीं चाहिए। बाप तुम बच्चों को समझा रहा है, तुम्हें अब तमो प्रधान या जिस्मानी श्रृंगार जरा भी नहीं करना है। ये भगवान का आदेश है। दुनिया बहुत खराब है। जिस्म का कोई श्रृंगार करने लगे क्रीम पाउडर वाला किसी तरह का, तो दुनिया क्रिमिनल दृष्टि से देखने लगे। गृहस्थ में रहो लेकिन फैशनेबल मत बनो। फैशन खींचता है, कशिश करता है, आकर्षित करता है। इस समय ऊपरी शारीरिक खूबसूरती अच्छी नहीं है। हाँ, अगर तुम शरीर से काले हो तो और ही अच्छा है, कोई पंजा नहीं मारेगा। और पंजा मारने वाले बहुत हैं। खूबसूरत के पिछाड़ी तो बहुत फिरते रहते हैं कि पंजा मार रहे। इसीलिए कृष्ण को सांवरा दिखा दिया है, तुमको गोरा बनना है, शिव बाबा जैसा गोरा। शिव बाबा कितने गोरे हैं? कर्पूर गोरा, करुणावतार, कपूर जैसे गोरे हैं बाबा। कैसे गोरे हैं? कपूर कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है। सही ओरिजिनल कपूर अगर आप जाके लेंगे तो बिल्कुल प्योर होता है, आराम से कांच की तरह देखा जा सकता है। तभी तो बाप तुम्हें गौरी बनाता है। संसारी मनुष्य पाउडर आदि से, किसी फैशन से गोरे बनना चाहते हैं, बात मत पूछो। आजकल तो एक नया फैशन चल गया है, ऊपर से कोई कैसे भी हो एक मास्क लगा दो, जाओ कहीं तो ऊपर से क्रीम पाउडर की जगह मास्क लगा दिया, वैसे ही दिखेगा, आंखें पलकें तो बड़े अच्छे चिकने दिखोगे। इसमें साहूकारों का तो बिल्कुल सत्यानाश ही है। इसीलिए गरीब ही अच्छे हो। गांवड़े में जाकर गरीबों का कल्याण तुम्हें करना चाहिए, परंतु आवाज करने वाले बड़े आदमी भी चाहिए तुम्हारे साथ। तुम सब गरीब हो, कोई साहूकार है क्या? तुम देखो कैसे साधारण होकर बैठना चाहिए। बंबई में फैशन देखो कैसा है, लगा पड़ा है। अब उस समय बंबई जाया करता हो तो बंबई की बात कर रहा है। अनेक हैं जो बंबई में बाबा के पास मिलने आते हैं, तो कहता हूं तुमने यह जिस्मानी श्रृंगार किया है, अब आओ मैं तुमको ज्ञान श्रृंगार कराऊं, जिससे तुम स्वर्ग की परी जैसे 21 जन्म के लिए बन जाओगे। अगर तुमने एक बार ये श्रृंगार किया तो परियां बन जाओगे, सदा खुशी रहेगी, ना कभी रोगे
न कभी दुखी होगे। अभी यह जिस्मानी श्रृंगार तुम हर हालत में छोड़ दो। क्या आदेश है? तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित होना है, वही फर्स्ट क्लास श्रृंगार है। ऐसा श्रृंगार कराऊंगा जो बात मत पूछो। अगर तुम मेरी मत पर चलोगे तो मैं तुमको अपनी पट्टरानी बनाऊंगा। क्या कह रहा है? तुम अगर मेरी मत पर चलोगे तो मैं तुमको अपनी पट्टरानी बनाऊंगा। बोलो, ये तो अच्छा है ना तुम्हारे लिए? तुम सब भारतवासियों को खास इस तमो प्रधान आसुरी नरक वाली दुनिया से भगा ले जाऊंगा और स्वर्ग की महारानी बना दूंगा। भगवान क्या बात कर रहे हैं आज? बहुत मजा किया और उसमें कर रहे हैं बाबा बात। वही कह रहे हैं यहाँ पे कि तमो प्रधान आसुरी दुनिया नरक से भगा ले जाऊंगा और स्वर्ग की महारानी बनाऊंगा। तुम बच्चे समझो, आज हम सफेद पोष में हैं और गारंटी से दूसरे जन्म में स्वर्ग में सोने के चम्मच में दूध पिएंगे। बहुत छीछी दुनिया है ये। अभी स्वर्ग तो स्वर्ग होता है, वहां की तो बात मत पूछो। यहां तुम बेगर हो, भारत ही पूरा भिखारी बन गया है। मैं तुम्हें बेगर टू प्रिंस बना रहा हूं, बेगर से प्रिंस बना रहा हूं। तुम इस भारत में ही फिर से जन्म लोगे, यह भी गारंटी दे रहा हूं। बाबा ने तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया है, इसके लिए रोज पढ़ाता हूं। रात और दिन का फर्क होगा, जैसे रात होती है और दिन होता है, उसमें कोई कितना फर्क है। दिन अलग चीज है, रात अलग चीज। वैसे ही नरक अलग चीज है, स्वर्ग अलग चीज। महान गरीब जिनको खाने के लिए कुछ नहीं होता है, उनको ही दान दिया जाता है। भारत ही महान गरीब है। बेचारों को यह पता ही नहीं है कि सब तमो प्रधान हो, इससे गरीबी क्या होगी। दिन प्रतिदिन सीढ़ी नीचे ही उतरते रहे थे, कोई सीढ़ी चढ़ न सका। बाप आया है और तुम्हें अब सीढ़ी चढ़ा रहा है, 16 कला संपूर्ण बना रहा है। फिर से कला, पहले भी तुम 16 कला थे, फिर 14 कला हुए, 12 कला हुए, ऐसे नीचे गिरते गिरते कलाहीन हो गए। यही लक्ष्मी नारायण जो पहले पहले 16 कला संपूर्ण थे, फिर वह उतरे, 14 कला आए और कलाहीन तक चले गए गिरते गिरते। कोई और नहीं गिरा, वही गिरे। इसीलिए ये सीढ़ी अच्छी रीति याद कर लो कि सीढ़ी तो चढ़ने के बाद उतरनी ही पड़ती है, कितने भी जन्म लग जाए। सीढ़ी उतरते उतरते वही 16 कला संपूर्ण लक्ष्मी नारायण कलाहीन हो जाते हैं, पतित हो जाते हैं। फिर स्वर्ग के मालिक कौन बनाए? ये संसार की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। यह भी सब कहते तो हो, परंतु अब कौन सी हिस्ट्री रिपीट होगी यह कोई जानते नहीं हो। शास्त्रों में तो लिख दिया है कि सतयुग की आयु लाखों करोड़ों वर्ष है। पूछो सतयुग कब आएगा? कहेंगे अभी तो 40,000 वर्ष पड़े हैं। अरे तुम सिद्ध कर बताते हो, कल्प की आयु तो मात्र 5,000 वर्ष है। ये तुम्हें सिद्ध करनी होगी कि खेल ही 5,000 का है। वो तो 40,000 वर्ष में तो कितनी बार आ जाएगा? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। फिर वह सिर्फ सतयुग को ही लाखों वर्ष कह देते, कितना घोर अंधकार में पड़े हैं।
तो मनुष्य कैसे मानेंगे कि भगवान आ गया है? वह समझते हैं भगवान तब आएगा जब कलयुग का अंत होगा। अभी तुम बच्चे समझो कि भगवान आ गया है, तभी तो महाभारत युद्ध होने वाला है। तुम्हें गीता ज्ञान सुना रहा है, विनाश सामने खड़ा हो गया है, दोनों सेनाएं खड़ी हो गई। दो पक्ष पूरे संसार के बट जाते हैं। दो सेनाएं मतलब क्या? आधा विश्व एक तरफ हो जाएगा, आधा एक तरफ हो जाएगा। युद्ध ऐसे तो होता है। विश्व युद्ध तभी तो कहलाता है। हम इसके पक्ष से बम पटकेंगे, हम इसके पक्ष से। तुम बच्चों को समझा रहा हूं कि विनाश से पहले मेरा वर्षा ले लो, बात मान लो। कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हो, इससे जग जाओ। बेचारे हाय हाय कर मरेंगे नहीं तो। हाय मरे, हाय मरे, ये क्या हो गया? हाय हाय, हम इकट्ठा कर रहे थे, बटोर रहे थे, रस्सी खड़ा करा के रख रहे, अब भी खड़ा करा के, ये तो जल गया सब। संसार हाय हाय करके मरेगा, लेकिन उसी समय तुम्हारी जय जयकार भी होगी, क्योंकि तुम फरिश्ते बन चुके होंगे, देवताई गुण धारण कर लिए होंगे, जगह जगह सेवा कर रहे होंगे, तुम्हारे सूक्ष्म शरीर जागृत हो जाएंगे। तुम डिटैच होना, उड़ना, अशरीरी होना, चाहे जहां प्रकट हो जाना, ये सीख जाओगे। विनाश तो होगा, हाय हाय भी होगी। विपरीत बुद्धि हाय हाय करेंगे, लेकिन प्रीत बुद्धि हाय हाय नहीं करेंगे। हाय हाय करेंगे, कौन करेंगे? विपरीत बुद्धि। तुम सच्ची सच्ची मेरी औलाद हो। नरक का विनाश हुए बगैर स्वर्ग स्थापित कहां होगा? बनता तो यही है, यही बनेगा ना स्वर्ग में। तो पहले हटाना तो पड़ेगा ना मलबा। तुम कहेंगे ये महाभारत लड़ाई है, इससे ही स्वर्ग के द्वार खुलते हैं। मनुष्यों को तो कुछ पता ही नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में होना चाहिए कि हमको अभी दैवीय स्वराज्य का माखन मिल रहा है। भगवान तुम्हें मक्खन खिलाने आया है, दैवीय स्वराज्य देने आया है। तुम जीते जी अभी फरिश्ता बनते देवता बन जाओ, अभी अभी वो मक्खन खा लो। तुम्हारे सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर एक्टिवेट हो जाए। संसार के लोग तो आपस में लड़ मरेंगे, बस वह स्थूल शरीर भी भस्म करने की कोशिश करेंगे। तुम्हें तो सूक्ष्म और कारण शरीर को एक्टिवेट करना है, और वो भस्म करने के चक्कर में रहेंगे स्थूल शरीर। वह भी मनुष्य, तुम भी मनुष्य हो, लेकिन वह आसुरी संप्रदाय हैं और तुम दैवीय संप्रदाय, देवता। ब्राह्मण, फरिश्ता, देवता तुम ही हो। बाप तुम बच्चों को सन्मुख समझा रहे हैं, और तुम्हारे अंदर बेहद खुशी होनी चाहिए। बोलो, रहती है? अनेक बार तुमने यह राजधानी लिया, कोई पहली बार नहीं लोगे। खुश हो जाओ कि अच्छा ठीक है, लक्ष्मी नारायण गिरे तो गिरे, लेकिन फिर से वापस लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। वह आपस में दो बिल्ले लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन मक्खन तुम्हें जरूर मिलेगा। मक्खन वो नहीं ले पाएंगे। सारे बादशाही रूपी मक्खन, सारे विश्व की बादशाही तुम्हें मिल जाएगी। तुम यहां क्यों आए हो? विश्व का मालिक बनने आए हो ना। तुम जानो कि हम बाबा से योग लगाएंगे और अवश्य कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। यानी भाग जाएगा,
कर्मातीत होना, सारे कर्म मेरे धीरे धीरे भस्म हो जाएं, मुझे कोई कर्म सताए नहीं, खाना है, पीना है, सोना है, क्योंकि मैं स्वयं प्रभा की गुफा में घुस जाऊंगा और वहां पे मेरे अंदर क्षुधा और पिपासा, ये दो बीमारी हैं हर एक को, कि भूख लगती ही है, प्यास लगती ही है, ये दोनों मिट जाती है, क्षुधा भी मिट जाती है और पिपासा भी मिट जाती है। कुछ पीने जैसी, कुछ खाने जैसी, कुछ देखने जैसी, कुछ सुनने जैसी, कुछ सुनाने, कुछ रहता ही नहीं है। आत्मदर्शन की अभिलाषा रह जाती है बस, कि मूदो नैन, वो बार बार कहती है मूदो नैन, नैन मूदो, क्यों? अंतर्मुखी हो जाए। अब सभी बानर नैन मूद के खड़े हो गए और थोड़ी देर में बस जैसे ही नैन खोले, कहीं गए नहीं, कुछ चले नहीं, कहां पाया उन्होंने अपने आप को? भूल गए क्या? न कोई गुफा है अंतर्मुख की, न कुछ है, बाहर निकल आए और कहां खड़े हैं? समुद्र के किनारे। कहां? पहले समुद्र पता ही नहीं है कहां है, समुद्र के किनारे, समुद्र की लहरें सुनाई दे रही हो, आंखें बोली हो रही, ये कहां गए हम? ये तो हम गुफा में घुसे थे, भूल ही गए और चली गई। दिखाया, फिर वहां लिख दिया उन्होंने कि वो कहीं चली गई, वो तो मिट गई, और तुम्हें भवसागर के किनारे खड़ा कर दिया है कि देख लो वो सामने गिद्ध है, दृष्टि अपार है। तो संपाति कह रहा है देखो मुझे दिख रही है, तुम देख क्यों नहीं पा रहे? तुम देख लो, सब देख सकते हैं, आत्मदर्शन तुम भी करो। अब उसके तो पंख हो गया है, उमंग के उत्साह के जो जल गए थे, जो उमंग उत्साह खत्म हो गई थी, हमारे जल रहे हैं, हमारे उग रहे हैं कि नहीं? चेक करो। यहां बाबा बार बार समझाते कि कर्मातीत अवस्था लानी होगी। समझे नहीं कि कर्म में लग जाए और काम कर लें और एक ही कर्म बचे, बस आत्मदर्शन, सीता 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 की खोज। चेक करो, फिर कोई बल आजमाएगा कि हम 100 योजन में से 10 योजन, कोई 20 योजन, कोई 30 योजन, 40 योजन, हम ज्यादा से ज्यादा इतने योजन उतने योजन, लेकिन जाना है, पार जाना, प्रकृति पार जाना है। तुम्हारी ही अहिंसा परमो देवी देवता धर्म है। दोनों हिंसाएं वहां होती ही नहीं है, ना कोई काम कटारी चला सकता है और ना ही कोई स्थूल देह को मार सकता है। कोई हिंसा नहीं, दोनों हिंसा नहीं होती, अहिंसा परमो धर्म। तुमको आदि मध्य अंत दुख नहीं होगा, यह किसी को पता ही नहीं है रावण राज्य कब शुरू हो जाता है। तुम पुकारते हो आकर बस, हे प्रभु पवित्र बनाओ, पवित्र बनाओ। गिर गए हम, फिसल गए, इसमें से निकल नहीं पा रहे। हमने वहां एक कहानी बना दी कि हम गज थे और गिरहा ने हमको पकड़ लिया, फिर हम चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ना परिवार बचा रहा है, ना संबंधी बचा रहे हैं, ना रिश्तेदार। थोड़ी देर खड़े रहे, देखते रहे, बस फिर भाग गए सब। पूरा वो खींचता गया, खींचता गया, खींचता गया। ये हमारी अपनी कहानी है कि जौ भर सूर्य रही, सूंड रही, अब जौ भर बची थी, अभी याद कर, बची कितनी है? पूरी निकल गई ना। ए भारतवासियों, तुम्हें बाप दुख से लिबरेट करने आया है, शांति धाम ले जाने आया है, चलो। निकालना चाह रहा है, लिबरेट। लेकिन तुम पुकारेंगे नहीं तो लिबरेट कैसे करेगा? हमें निकालो बाबा, तभी तो निकालेगा। अब तुम तो चाहते ही नहीं, अब तो मजा आ रहा है इसमें। काम करो, लोगों में आनंद आ रहा है ना, इंद्रियों का मजा आ रहा है। इसीलिए कृष्ण को हरि कहते हैं कि हमें हरि के द्वार ले चलो। हरि का द्वार माने क्या? कृष्णपुरी, जहां सब सुखी हों। ये अभी कंसपुरी है, हमको
पसंद नहीं है। माया मच्छंदर का खेल चल रहा है। रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। देवताएं जो पवित्र थे वही पतित हो जाते हैं। इसकी निशानियां जगन्नाथपुरी में दिखाई गई हैं कि वो देवता होते हुए भी बड़े गंदे काम करने लगे हैं। वो निशानी है, वहां याद दिलाई जा रही है। ये तो देवता, लेकिन वाम मार्ग में चले गए, वो कितने गंदे काम करने लगे। वह हमको तो उन बातों से निकालना चाह रहा है, परिस्तानी बना रहा है। इसमें बड़ी हिम्मत महावीर बनना चाहिए। बाबा का बनने के बाद पतित कोई बनना ही नहीं है। ये नहीं घर गृहस्थ में इसलिए नहीं रह रहे, पतित हो जाते हैं। घर पतित होना ही नहीं है। बल स्त्री पुरुष इकट्ठे रहेंगे, आग लग न सके। वहां वो कहते हैं यह हो नहीं सकता है, इसीलिए हंगामा करते हैं। यहाँ स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाया जा रहा है, ऐसा कहने लगते हैं। ऐसा तो यहाँ कहीं लिखा भी नहीं है। पता नहीं है ये कौन सा जादू है कि ब्रह्मा कुमारियों के पास जाते बस तुमको बांध रखती हैं ऐसे ऐसे। वहां बहकाने वाले बहुत रहेंगे। यह भी ड्रामा की नोद है बच्चे। जिनका पाठ होगा वह कैसे भी करके जरूर आ जाएंगे ज्ञान में। इसमें डरने की कोई बात नहीं होगी। शिव बाबा ज्ञान का सागर है, पतित पावन है, सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा द्वारा पतित से पावन बना रहा है। यह अक्षर ऐसे बड़े बड़े लिखो जो कोई भी आकर पढ़े कि पवित्रता पर ही विघन है, इसीलिए तुम्हें पवित्र बनना है। बच्चे, किसी भी देहधारी से मोह नहीं रखना है। मोह की रग नहीं होनी चाहिए किसी भी देह के प्रति। अगर कहीं मोह की रग होगी तो तुम जरूर फंस जाएंगे, फिर बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। मोह सकल व्याधिन कर मूला। इसी से सारे सूल उत्पन्न हुए हैं, कांटे इसी से उत्पन्न हुए, मोह से। इसीलिए कहता हूं, चाहे अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है, बब्बा मरे तो भी हलवा खाना है। बाबा सामने बिठाकर पूछ रहा है, बोलो कल तुम्हारा कोई मर जाए तो तुम रोओगे तो नहीं? आंसू तो नहीं आएंगे? अगर आंसू आ गए तो तुम फेल हो, क्योंकि तुम्हारा मोह था, तुम भूल गए कि एक्टिंग चल रही है। कथा में तो कैसे समझाया था राजेश्वरी ने कि हाँ वो उनके ही बच्चे थे, उनका कल्याण करना चाहती थी, फलाना था, इसलिए उनके घर चली गई। तो अच्छा लगता है, हाँ अच्छा, यह बाबा हमारा कल्याण करना चाहता है, इसीलिए हमारे द्वार आया है और हमको मुरली सुना रहा है। दूसरा कोई सुने तो कहे कम से कम मुख से तो अच्छा बोलो। अरे अच्छा नहीं बोल सकते, सतयुग में रोना नहीं होगा बच्चे। ये जीवन तुम्हारा सबसे ऊंचा है। तुम हो सबको रोने से बचाने वाले, फिर तुम भला कैसे रोओगे? खुद ही रो पड़ोगे क्या? तुमको तो पतियों का पति मिला है जो तुम्हें पटरानी बना रहा है, हमको स्वर्ग ले जा रहा है, फिर नरक में गिरने वाले के लिए हम भला क्यों रोए? हमारी एक्टिंग यहां से खत्म हो चुकी है। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें सुना रहा है, वर्षा देने के लिए सुना रहा है। तुम वर्षा ले लो। इस समय भारत का कितना अकल्याण हो पड़ा है, बाप आकर कल्याण कर रहा है। इसी भारत को मगध देश भी कहते हैं। सिंध जैसे फैशनेबल कोई होता ही नहीं है। सिंध में तो विलायत जाते फैशन सीखने के लिए। बाल बनवाने पर आजकल लड़कियां कितना खर्चा कर रही हैं। उनको कहा जाता है नरक की परियां।
बाप तुमको स्वर्ग की परी बनाना चाहता है और तुम नरक की परी बनना चाहते हो। कहते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। जो नरक की परियां वो क्या ही कहते हैं, हम ये वाला सुख तो ले लेवे इंद्रियों का, कल क्या होगा हम क्या जाने। ऐसे अनेक विचार वाले मनुष्य होते हैं, तुम्हें उनसे बच के रहना है। अच्छा, मीठे मीठे सकीलते बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों को भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सच्चा सच्चा रूहानी पंडा बनो, सबको घर का रास्ता बताओ। रूह का पंडा बनो कि हम ही लक्ष्मी नारायण थे, हम ही 16 कला संपूर्ण थे, संपूर्ण निर्विकारी और मर्यादा पुरुषोत्तम थे। ये रूहानी पंडा बनना है, दर्शन कराना। किसका दर्शन? उस लक्ष्मी नारायण की स्मृति का दर्शन, उन आदतों का, उनके संस्कारों का दर्शन। गौर का रास्ता बताओ, शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि करते भी याद की यात्रा में रहो। नहीं कि शरीर का धंधा बंद कर देंगे, जो भी कुछ कर्म करते हैं बंद कर देंगे फिर यात्रा नहीं, करते हुए, शरीर निर्वाहन करते हुए, शरीर की देखभाल करते हुए, क्योंकि शरीर यात्रा का साधन है। याद की यात्रा में कार व्यवहार से तंग नहीं होना है। हम क्या हो जाते हैं, बहुत काम है, बहुत फलाना है, तंग हो जाते हैं, नौकरी छोड़ देंगे, इससे तो अच्छा है मर जाए। तंग नहीं, चुप तो कर रहे हैं, लेन देन। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान श्रृंगार कर स्वयं को स्वर्ग की परी बना। इस तमो प्रधान दुनिया में कभी भी जिस्मानी श्रृंगार नहीं करना है। फिर से बाबा क्योंकि समराइज करता है ना, धारणा मतलब इस बात को फिर से याद दिलाना। कलयुगी फैशन पूरी तरह छोड़ देना है, खाल का फैशन नहीं करना है। वरदान है, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा, बालक और मालिकपन के बैलेंस द्वारा युक्ति युक्त चलने वाले सफलता मूर्त भव। युक्ति से चलो, जितना हो सके तुम सब सेवा के संबंध में हमेशा बालक पनीर में न हो। सेवा कैसे करें? जैसे छोटा बालक सेवा करने वाला, समझदार मत बन जाओ। वहां पे सेवा करने में आप बिल्कुल बालक बन जाओ, बालक बुद्धि, उसको कुछ पता ही नहीं, छल कपट क्या होता है पता ही नहीं। और बालक को ये भी नहीं पता रहता ये मेरे खास हैं कि ककायत हैं, ये सब मेरे हैं। तो बालक बना रहे, ये सब बाबा के बच्चे हैं, ये सब मेरे ही हैं। अपने पुरुषार्थ की स्थिति में, लेकिन सेवा में बालक बना, पुरुषार्थ की स्थिति में मालिक बना। वहां ये नहीं कि पुरुषार्थ कुछ हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो ठीक, नहीं, मैं मालिक हूं, मेरा। और मालिक का क्या होता है? घाटा नहीं पड़ना चाहिए। तो पुरुषार्थ ऐसा करो कि घाटा ना पड़े। संपर्क और सेवा में बालकपना, याद की यात्रा में मंथन करने में मालिकपना। संपर्क संबंध में किसी के पास जाओ, किसी से मिलो तो खिलखिलाते हुए हंसते हुए, बालक क्या होता है? निष्कपट हंसी हंसता है, दिखावे की हा 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 नहीं करता है, उसका चेहरा खुशनुमा होता है। तो ऐसे बालकपने में, संपर्क संबंध में बालकपना हो, लेकिन याद की यात्रा में, मंथन में मालिकपना हो। साथियों और संगठन में बालकपना, साथियों के साथ हम सब साथी बैठे, यहाँ बालक बन जाओ, हम लोग चुना जानते हुए, तुम बताओ, अच्छा तुम बताओ क्या सेवा है। बालकपना, इससे सहज ही
और व्यक्तिगत मैं मालिक बना, व्यक्तिगत स्वयं के लिए मालिक। इस बैलेंस से चलो, युक्ति युक्त चलो, इससे सहज हर काम सफल होगा, सफलता प्राप्त होती जाएगी, स्थिति एक रस रहेगी और सहज ही सर्व के स्नेही बन जाओ, सहज ही। स्लोगन है, सोचना और करना समान हो जाए तभी कहेंगे विल पावर वाली शक्तिशाली आत्माएं। तुम्हारा जो सोच रहे हो वही करो, बस जितना सोच रहे हो पॉजिटिव से पॉजिटिव समान हो जाए तो विल पावर वाली आत्मा कहलाओगे। सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बन जाओ। अव्यक्त इशारे हैं ये। हर्षित रहने का गुण तुम्हारे पुरुषार्थ में बहुत मददगार बन सकता है। बालक हो ना, बालक को तो हर्षित रहना है, लेकिन जैसे सूरत हर्षित रहती है वैसे आत्मा भी हर्षित रहे, यानी ऊपर से तो हर्षित है, अंदर में कोई गिल्टी चल रही है, कोई चिंता चल रही है, कोई दुख चल रहा है, कोई और चीज चल रही नहीं। इस नेचुरल गुण को आत्मा में लाओ, सदा हर्षित रहेंगे तो माया भी कोई कि कभी तुम्हें आकर्षित नहीं कर पाएगी, यह बाप की गारंटी है। लेकिन सदा हर्षित रहने के लिए अपनी रूहानी शान में तो रहना ही पड़ेगा, सहनशील बनना पड़ेगा, साक्षी दृष्टा होना पड़ेगा कि ये नाटक चला। साक्षी दृष्टा मतलब क्या, आपको कितना क्लियर बताया था। साक्षी दृष्टा में पिक्चर देख रहे हैं, पानी आ गया, बाढ़ आ गई, फलाना आ गया, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया, गोली चल गई, बम गिर गई, तुम्हें कोई फर्क पड़ेगा? साक्षी दृष्टा, अरे वो तो पिक्चर में हो रहा है भाई, कि समेटोगे बोरिया बिस्तर तो बाढ़ आ जाएगी, तो क्या आ जाएगी क्या बाहर? ऐसे ही है साक्षी दृष्टा हो, माया के खेल को देखो, ये माया का खेल है, हम इसे देख रहे हैं। ओम शांति।